भैया और जयराम जी की भैया और एक बार फिर आप उनको स्वागत है बुंदेलखंड ट्रिपल में। हमें तो चीनते ही हो, मौन हुआ विराज तिवारी भैया। हम बुंदेलखंड में आज बैठे हैं महेवा में, और महेवा कही जाती है कि राजा छत्रसाल, मतलब जिनको लोग बाग प्यार से छत्ता भी बुलाते थे। और इनके ऊपर एक अभी बहुत बड़ी वेब सीरीज भी अभी बनी हुई है, जिसमें मुख्य भूमिका में आशुतोष राणा जी ने भी उसमें किरदार किया है। हमारे साथ में बात करने के लिए आज हैं शैलेंद्र कौशिक जी, जो बोल सकते हैं राजा छत्रसाल की जो राजधानी है महेवा, वहाँ के जमींदार हैं और यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं। और हम इन्हीं से चल के बात करते हैं कि जो वेब सीरीज का निर्माण किया है उसमें कितनी हकीकत है और ग्राउंड में कितना उस चीज़ को निकाला गया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद विराज भाई कि आप भी महाराजा छत्रसाल के संघर्षशाली जीवन को लोगों तक पहुंचाने के लिए का प्रयास कर रहे हैं। जो अभी वर्तमान में महाराजा छत्रसाल पर एक वेब सीरीज का निर्माण हुआ है, बनाई गई है वेब सीरीज। मेरे द्वारा अभी वो देखी तो नहीं गई है पूरी एपिसोड, लेकिन ये सभी को मालूम है कि आशुतोष राणा जी महाराजा छत्रसाल के चरित्र को समय समय पे अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। तो निश्चित है उनका प्रयास सराहनीय है और शानदार भी रहा होगा। लेकिन अब वेब सीरीज है, उसमें हमेशा फिक्शन रहता है, वो एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रहते हैं ये सारी चीज़ें। तो अब इसमें सत्यता कितनी है या कितना फिक्शन है, तो ये तो देखने के बाद पता चलेगा, या ऐतिहासिक तथ्यों के दृष्टिकोण से जब उसका विश्लेषण होगा तब वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि वेब सीरीज में कितने ऐतिहासिक तथ्य हैं और कितने फिक्शन हैं। तो इस बारे में मैं अभी नहीं कुछ कह सकता क्योंकि मैंने वो सीरीज़ देखी भी नहीं है। लेकिन उनका प्रयास सराहनीय है। मैं आशुतोष राणा जी को इसके लिए बधाई देता हूँ। जैसे आपका, चूँकि आपका परिवार और आपका पुश्तैनी मकान और घर परिवार, आप यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं महेवा के, और आज राजा छत्रसाल की उस समय पे ये राजधानी थी, तो क्या यहाँ पे उस समय की क्या क्या यहाँ पे पुरातत्व वाला समय, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं देखने के लिए कि आज भी राजा छत्रसाल की क्या चीज़ें यहाँ पे जीवित हैं जो यहाँ पर आज भी है? देखिए, ये जो क्षेत्र है जो महाराजा छत्रसाल के नाम से, उनकी राजधानी के नाम से, प्रारंभिक राजधानी बोल सकते हैं, प्रारंभिक राजधानी महेवा के तौर पर जाना जाता है। हालांकि उन्होंने अपना पूरा जीवन काल महेवा में ही निकाला है, यहाँ तक कि उनका जो अंतिम समय था जब उन्होंने अपने वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया या दिव्य लोक गमन किया, तो उस समय तक महाराजा छत्रसाल महेवा में ही निवास रहे हैं और यहीं से उन्होंने अपने राजकाज का संचालन किया है, शासन व्यवस्था का प्रबंधन इसी महेवा तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से किया है। देखिए, ये जो क्षेत्र है जो महाराजा छत्रसाल के नाम से, उनकी राजधानी के नाम से, प्रारंभिक राजधानी बोल सकते हैं, प्रारंभिक राजधानी महेवा के तौर पर जाना जाता है। हालांकि उन्होंने अपना पूरा जीवन काल महेवा में ही निकाला है, यहाँ तक कि उनका जो अंतिम समय था जब उन्होंने अपने वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया या दिव्य लोक गमन किया, तो उस समय तक महाराजा छत्रसाल महेवा में ही निवास रहे हैं और यहीं से उन्होंने अपने राजकाज का संचालन किया है, शासन व्यवस्था का प्रबंधन इसी महेवा तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से किया है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे आजकल की सरकारें हैं, शासन है, कितना राजा छत्रसाल के जीवन को आज हमारे जो आज के युवा लोग हैं उनके सामने रखने की कोशिश कर रही है? कि अभी कुछ दिनों पहले यहाँ की राजा छत्रसाल की मूर्ति का भी अनावरण हुआ और यहाँ पे कई बड़े वरिष्ठ नेता भी इकट्ठे हुए और उसके विषय में भी लोगों ने प्रयास किया। वरिष्ठ नेता की जहाँ तक बात है तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। महेवा में इसके पहले भी बहुत सम्मानित लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आर्मी के जनरल आ चुके हैं, यहाँ पे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी आदि सभी लोग महान विभूतियाँ आ चुके हैं और उन्होंने छत्रसाल के व्यक्तित्व के प्रति, उनके योगदान के प्रति अपना
अपना सम्मान व्यक्त किया है उनके प्रति। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि ये मूर्ति स्थापित हुई है 51 फुट की या 21 फुट की। ये पहली बार नहीं है कि पहली बार महाराजा छत्रसाल को सम्मान दिया गया है। महाराजा छत्रसाल का योगदान, बलिदान बहुत विशाल है, वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, और उनको पूरा सम्मान देने का प्रयास स्थानीय लोग करते हैं। हाँ, यहाँ के स्थानीय राजनीति के बाद जो लोग शुरू होते हैं वो जरूर महाराजा छत्रसाल के साथ न्याय नहीं करते हैं। उनकी व्यक्तिगत कुछ परेशानियां होंगी या वो इस दिशा में सोच विहीनता रखते होंगे, इस कारण उपेक्षा तो हुई है महाराजा छत्रसाल की, लेकिन उनको सम्मान भी इसके पहले हमेशा से ही मिलता रहा है। क्या ऐसा लगता है कि राजा छत्रसाल की कुछ उस समय का आज यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं जो आज देखने योग्य हैं, या जो आज हमारे बोल सकते हैं कि हमारे बुंदेलखंड के पर्यटन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है? आपने जैसा कि पूछा कि महाराजा छत्रसाल से संबंधित उनके काल, छत्रसाल काल के दौरान कौन कौन से भवन या जो पुरानी चीज़ें आज भी यहाँ पर बिल्कुल कौन कौन से पुरातात्विक जांच पड़ताल। मऊ में आपको एक इमारत मिलेगी, वहाँ पे एक सैनिक छावनी थी और वहाँ पे एक प्रारंभिक जांच महेवा से बाहर से आने वाले लोगों की होती थी। तो मऊ का मतलब होता है एक सैनिक छावनी, तो वो कोई मऊ एक अलग चीज़ नहीं थी, मऊ महेवा का ही एक भाग था। और फिर मऊ पंचायत अलग हो गई, तमाम पंचायतें अलग हो गई, जबकि ये महाराजा छत्रसाल की जो राजधानी थी जिसे महेवा बोलते हैं, ये 16वीं 17वीं शताब्दी में करीबन 10 से 12 किलोमीटर का शहर हुआ करता था, जिसमें 7 काफ़ी बड़े बाजार लगते थे। महाराजा छत्रसाल का 52 महल के अवशेष इधर पे हैं। 52 महल में 52 महल थे, 52 चौक थे, 52 कुएं थे, और उनके परिवार के 52 सदस्यों का निवास था। इसी शायद इसीलिए उसको 52 महल बोलते थे, जो उनका मूल पारिवारिक निवास होता था। इसके अलावा यहाँ पे 27 मॉन्यूमेंट्स हैं जो छत्रसाल काल के भी हैं, कुछ मॉन्यूमेंट्स छत्रसाल पीरियड के पहले के भी हैं, और कुछ मॉन्यूमेंट्स महाराजा छत्रसाल के बाद के भी हैं जो आज बचे हुए हैं। लेकिन लेकिन जो महेवा का एक राजधानी नगर के तौर पे जो अस्तित्व था वो काफ़ी हद तक ध्वस्त हो चुका है। अब उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएं ये तो नहीं कह सकते कि अभी की सरकारों का है या ब्रिटिश पीरियड में ही वो ध्वस्त हो गए थे, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड एरिया था। तो जैसा कि ब्रिटिशर्स और अंग्रेज सरकार कभी भी सुरक्षित स्थानों को, भारतीयों के सुरक्षित स्थानों को सुरक्षित नहीं रखती थी, वो उसको नुकसान पहुंचाते, तो शायद ब्रिटिशर्स ने भी इधर पे जो इधर की 4 दीवारी थी उसको तोड़ दिया था, ताकि क्योंकि उनकी छावनी नौगांव पास में थी, तो वो महेवा के स्ट्रक्चर को एक थ्रेट के रूप में देखते थे। तो ब्रिटिशर्स ने भी इधर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब ये मैं नहीं कह सकता कि ब्रिटिशर्स ने इसको नुकसान पहुंचाया, लेकिन हाँ, ब्रिटिशर्स ने इधर पर प्रोटेक्शन नहीं किया। और महाराजा छत्रसाल के बाद के जो उनके उत्तराधिकारी हुए हैं, उनका भी महेवा पर कब्जे को लेके आपसी मनमुटाव हमेशा रहा है पिता की विरासत के लिए, क्योंकि महाराजा छत्रसाल के बाद उनकी विरासत 3 हिस्सों में बट गई थी, 3 बड़े हिस्सों में बट गई थी, कुछ और हिस्से थे छोटे, लेकिन 3 मुख्य हिस्से थे। जो एक होता था जगतपुर, जो उनके छोटे बेटे जगतराज को मिली थी, जगतराज, महाराजा जगतराज को, राजा छत्रसाल के जो बालक हैं उनका नाम जगतराज था। हाँ जी, उनके छोटे बेटे का नाम जगतराज था, और जगतराज ही उनकी जो उनको विशेष स्नेह प्राप्त था। और महाराजा छत्रसाल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो वो उनके वास्तविक उत्तराधिकारी थे। जब दिल्ली असफल हुई है बाहर विदेशी आक्रांताओं को रोकने में, या जब दिल्ली ने मनमानी करी है, शोषण की ओर, दमन की ओर का रास्ता अख्तियार किया है, तब दिल्ली में कोई भी शासन रहा हो, बुंदेलखंड ने बहुत सफलता से उसका प्रतिकार किया है। लेकिन बुंदेलखंड के इतिहास को अंग्रेजों द्वारा इस तरह से दबा दिया गया, इस तरह से विद्रूपित कर दिया गया कि असल में बुंदेलखंड के इतिहास को कोई बहुत ज़्यादा गहराई से कोई जानता ही नहीं है कि असल में बुंदेलखंड का राष्ट्रीय राजनीति में क्या प्रभाव था, क्या उसका योगदान था, या क्या रहा होगा। वो जब आप समझेंगे तो आपकी परिकल्पनाएं शायद कम पड़ जाएंगी
कि हमने तो ये जाना ही नहीं है। ठीक है, तो महाभारत काल के समय जब यहाँ ये राज्य चेदी राज्य कहलाता था, जो शिशुपाल यहाँ के शासक हुआ करते थे, जिनका वध भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया था, तो इसके प्रमाण हैं कि ये शिशुपाल और उनके पिता शिशुपाल के पिता महाराजा दमयंती घोष की का क्षेत्र था। और शिशुपाल के बाद से ये क्षेत्र एक अंधकार युग में यहाँ का इतिहास चला जाता है, और फिर महाराजा छत्रसाल के समय से इस यहाँ के इतिहास पर प्रकाश डलता है। लेकिन आप ये बताइए, ये 5-6 हजार साल का इतिहास आप ये किसने विद्रूपित कर दिया या किसने अंधकारमय कर दिया? तो ये एक शोध का विषय है। यहाँ के स्थानीय नेताओं की कोई सोच है नहीं। देखिए, आपको बताएं, यहाँ की लीडरशिप एक निहायत ही लालची किस्म की और एक कुंद सोच वाले लोग हैं। वो लोग कभी उन लोगों ने कभी भी बुंदेलखंड के साथ न्याय नहीं किया है। तो जब आपकी खुद की लीडरशिप ही बुंदेलखंड के साथ न्याय नहीं करेगी, तो फिर जनता तक तो वो संदेश पहुंचने से रहेगा ही। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए शैलेंद्र कौशिक जी। आपने लगातार, मैंने कई विषयों पर चर्चा की, राजा छत्रसाल के विषय पर चर्चा की, मैंने यहाँ की धरोहरों पर चर्चा की, लेकिन देखते हैं कहाँ तक और कितना इंतजार हमारे बुंदेलखंड को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कई चंदेली राजा और राजा छत्रसाल जैसे महाराज प्रतापी राजा यहाँ पर हुए हैं, और इनके इतिहास के बारे में जानकारी में और इनके लोगों को बताने के लिए और कितना इंतजार हमको आगे करना पड़ेगा। कैमरामैन अतुल के साथ मैं विराज तिवारी, बुंदेलखंड ट्रिपल से। धन्यवाद।